गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। तो लास्ट क्लास में हमने जहां तक डिस्कस किया था ना, आप लोग एक बार जैसे जो हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं अभी, मैं जितना भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आप एक बार ना वर्ड में जा करके एक बार वो आइकन्स देख लेना, ठीक है? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके। नो तो आप, मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। सॉरी, वॉइस क्लियर है मेरी? मैम बीच बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है? सो जितने भी हमने अभी तक आइकन्स पढ़े हैं, ओके, जो भी हमने जैसे रिबन इंटरफेस, उसमें हमने होम के अंदर हमने क्या देखा था? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, राइट? तो इसके अंदर जितने भी हमने आइकन्स देखे थे ना, ये आप लोग एक बार अगर आपको चांस मिलता है, आप लोगों के पास अगर सिस्टम है, तो जैसे क्लास होती है ना उसके बाद एक बार जस्ट टैली कर लो, मतलब जैसे अच्छा ये मैम ने ये बताया था कि ये क्लिपबोर्ड है, ये ऐसा है, ये पेस्ट है, ये फॉर्मेट प्रिंटर है। ऑल्दो आई नो कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, बट फिर भी अगर आप लोग एक बार टैली कर लोगे ना, तो क्या होगा, इजीली इजीली आपको याद रहेगा वो, ठीक है? क्योंकि ये अगर आपके पास सिस्टम है तो ये अब आपको, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपको एक बार सिस्टम में बैठ करके एक बार खुद देखना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके ना एक बार खुद आपको थोड़ा टैली करके देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर तो नेक्स्ट इज स्टाइल्स भी हो गए थे, राइट? स्टाइल्स एडिटिंग हो चुका था। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करना है। जैसे हमने फर्स्ट होम पेज देख लिया था, नेक्स्ट कम्स द इंसर्ट, नेक्स्ट कम द रिबन इंटरफेस। जो रिबन इंटरफेस आता है, जो कि टाइटल बार के जस्ट नीचे जो एक बार आता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रिबन इंटरफेस बोलते हैं। उसमें फर्स्ट वी हैव सीन होम, एंड अंडर होम वी हैव सीन every icon, and now we are going to see insert, the second ribbon interface, that is insert. now insert के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो क्या क्या आता है? first the icon which open is page, right? insert अगर हम क्लिक करते हैं insert में, तो पहले क्या ओपन होता है? पेज। उसके बाद क्या ओपन होता है? टैबलेट्स, then illustration, then our links, then header and footer, next is text, symbols। इतने आइकन ओपन हो जाते हैं। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि पेज में आपको क्या क्या मिलता है, ओके? पेज के अंदर क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। अभी वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। अभी क्लियर है? यस मैम। ओके। सो द फर्स्ट इज पेज। अंडर पेज आप इंसर्ट में क्लिक करोगे, देन उसके बाद आप
पेज में क्लिक करोगे तो उसके अंदर क्या आता है, कवर पेज। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन इंसर्टिंग द कवर पेज एज शोन। ओके, तो कवर पेज में क्या क्या आता है कि आपके पास एक पेज ओपन होगा जो कि क्या, कौन सा होगा, कवर पेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में क्या आता है, आपको एक पूरा एक ब्लैंक पेज, न्यू शीट ओपन हो जाएगा। कवर पेज में जिसमें लिखा रहेगा टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप लिख सकते हो उसके ऊपर, मतलब जैसे टाइटल लिख सकते हो आप, किसने प्रेजेंट किया है, किसने वो प्रिपेयर किया है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो कवर पेज में। सेकंड जो ब्लैंक पेज आता है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, कोई भी अपना जो डॉक्यूमेंट है, कंटेंट है, लेटर है, ब्लॉग्स है, एनीथिंग यू कैन राइट डाउन इन अ ब्लैंक पेज इन द appropriate font. Okay, then comes the page break. पेज ब्रेक में क्या होता है, अगर आप पेज ब्रेक में क्लिक करते हो तो क्या आता है, नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे से आपने कंटेंट लिख दिया, उसके बाद आपने पेज ब्रेक कर दिया तो क्या आएगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। देन पेजेस हो गया, पेजेस में क्या क्या देख लिया हमने, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। अब इसके बाद क्या आता है, टेबल्स। देखा है आप लोगों ने, टेबल्स ओपन होता है। नेक्स्ट जो आइकन आता है इंसर्ट के अंदर, वो आता है टेबल का ऑप्शन। तो टेबल में क्या होता है कि आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज में। तो उसमें क्या होता है, आपको रो का ऑप्शन रहता है, कॉलम का ऑप्शन रहता है। तो आप उसको फीड करोगे, कितना रो चाहिए आपको, कितना कॉलम चाहिए, और उसके बाद आप इंसर्ट कर दोगे तो उतना बड़ा आपका एक टेबल आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ओके, जो भी आपको टेबलर डाटा इन्फॉर्म इंसर्ट करना है, टेबल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करना है, यू कैन इंसर्ट इन टेबल बाय इंसर्टिंग the number of rows and the number of columns, and after that feeding it. Okay, next comes the illustration. Illustrations में what all the icons we can see, the first is picture. In this, the user can insert or add a picture in the document that is saved in the computer device. जो भी पिक्चर आपने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर डिवाइस में सेव कर रखा है, जब आप इलस्ट्रेशन में जाके पिक्चर में क्लिक करोगे तो आपके पास पिक्चर्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, और जो भी पिक्चर आपके कंप्यूटर में सेव्ड है, कंप्यूटर के आपके ड्राइव में सेव है, उनमें से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो पेज है उसमें पिक्चर भी इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्या ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लिप आर्ट। इसमें क्या आता है, इट इंसर्ट्स क्लिप आर्ट इन द डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइंग, साउंड्स, मूवीज, स्टॉक फोटोग्राफी, साउंड्स टू एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। ठीक है, क्लिप आर्ट में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो आप कोई ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हो या फिर कोई ड्राइंग बना सकते हो वहां पे। ठीक है, एनी साउंड, कोई साउंड भी आप इंसर्ट कर सकते हो, तो आपका साउंड भी अवेलेबल हो जाएगा। कोई मूवी इंसर्ट कर सकते हो, कोई पिक्चर है आपके पास ऑलरेडी, फोटोग्राफी है, कोई पिक्चर है, वो इंसर्ट कर सकते हो जैसे। और इन सब चीजों को, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप, मैंने ऑलरेडी बताया कि साउंड भी इंसर्ट कर सकते हो आप। तो ये कैसे करोगे, आप इलस्ट्रेशन में जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे, उसके जो रिबन इंटरफेरेंस है उसमें आप इंसर्ट में क्लिक करोगे। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आप फिर इलस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, इलस्ट्रेशन में क्लिक हो गया, देन आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में इंसर्ट करोगे, उसके बाद आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, कोई ड्राइंग, साउंड, मूवीज, एनी स्टॉक फोटोग्राफी जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, और अपना जो भी आपका कंटेंट है उसको बेटर
प्रेजेंटेबल बेटर प्रेजेंटेबल बना सकते हो। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। ये ना एक बार अगर सिस्टम है तो प्लीज सिस्टम में एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके देखना, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, बट एक बार आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके ये सारे जितने भी रिबन इंटरफेरेंस है इसको इसमें क्लिक करके इसके अंदर अंदर जितने भी आइकन्स आ रहे हैं ना उसको एक बार आपको देखना होगा। देन इट विल बी ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्योंकि जब तक हम ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो इतना इजीली हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी शेप्स। अब शेप्स में क्या क्या आता है? वेरियस शेप्स आर अवेलेबल, ऑलरेडी रहता है, जैसे एरो है ना, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, एरोज। तो दीज शेप को हम इन शेप को हम क्या कर सकते हैं, जो भी अपने टेक्स्ट लिखा है उसमें अगर रिक्वायरमेंट है, से आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई नोट्स प्रिपेयर किया जिसमें आप पहुंच गए, कोई आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो फ्लो चार्ट के फॉर्म में। फ्लो चार्ट में क्या होता है, एक लाइन लिखते हो आप, एक या दो लाइन आप लिखते हो, देन आफ्टर दैट आप एरो करते हो, फिर नेक्स्ट लाइन लिखते हो, मतलब जो भी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है वो आप लिखते हो, राइट। तो आप एरो इंसर्ट कर सकते हो ऐसे, अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, या फिर आप अगर कोई एक फूड चेन दिखा रहे हो, ठीक है, तो फूड चेन में भी आप एरो इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई शेप बताना है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर है, एनी शेप, तो वो आप कर सकते हो। तो इसमें शेप इंसर्ट हो जाते हैं। अगर आप शेप में जाओगे तो आपके पास पूरे जितने भी शेप का ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है, और जो शेप आपको चाहिए, से आपको ओवल शेप चाहिए तो आप ओवल शेप में क्लिक करोगे, तो फिर वो आपके पेज में जहां आप इंसर्ट करना चाहते हो वहां इंसर्ट हो जाएगा। और इवन आप उसका साइज बड़ा छोटा, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन कंसाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कंसाइज कर सकते हो, उसका साइज डिफाइन कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट आफ्टर शेप्स देयर कम्स स्मार्ट आर्ट्स। इलस्ट्रेशन के अंदर ही आता है स्मार्ट आर्ट। ये क्या करता है? इट enables द यूजर टू यूज ग्राफिक्स टू रिप्रेजेंट डेटा। नाउ इन स्मार्ट आर्ट व्हाट इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स टू यूज ग्राफिक डेटा। ग्राफिक का यूज करते हैं, इट प्रोवाइड ग्राफिक्स टू रिप्रेजेंट डेटा। जो भी डेटा है उसके लिए आप ग्राफिक का यूज करोगे, ठीक है। और इसमें भी आपको ग्राफिक भी सिर्फ एक दो नहीं मिलेगा, अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स आर अवेलेबल, अ वाइड रेंज ऑफ ग्राफिक्स आर अवेलेबल, लाइक लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पिरामिड। किसी भी फॉर्म में आपको स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा और उसमें आप उसको अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी चार्ट। स्मार्ट आर्ट के बाद आता है चार्ट। इलस्ट्रेशन में क्लिक किया, देन आप चार्ट में क्लिक किया आपने, तो आपके पास चार्ट के सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूज चार्ट टू डिस्प्ले डेटा और टू कंपेयर इट। ओके। जो भी डेटा आपके पास है उसको आपको चार्ट में फीड करना है, से आपको चार्ट में फीड करना है। और आपको चार्ट में फीड करने से क्या होता है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, वी कैन एक्सप्लेन द डेटा मोर क्लियरली, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज चार्ट। इसलिए हम चार्ट का यूज करते हैं किसी भी डेटा को, क्योंकि हम चार्ट के थ्रू ज्यादा इजीली हम डेटा को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो अगर आपको डेटा को एक्सप्लेन करना है, आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और अब आपको उसको क्या करना है, वो टेबुलर फॉर्म में से ओके, योर डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म। आपने टेबल में क्लिक किया, आपने इंसर्ट में क्लिक किया, फिर टेबल में क्लिक किया, फिर आपने रो कॉलम फीड किया और आपके पास टेबल आ गया। अब आपने डेटा को टेबल में फीड कर दिया। अब आपको उस टेबल को ग्राफिकल चार्ट के फॉर्म में भी दिखाना है, ठीक है, चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो आप चार्ट में जाके क्लिक करोगे और चार्ट में जो भी आपको, जैसे से आपको
बार बार चार्ट चाहिए और बार डायग्राम चाहिए तो बार में क्लिक करोगे आप, लाइन चाहिए तो लाइन, पाई में चाहिए तो पाई, पाई मतलब क्या होता है, सर्कल वाला आता है, राइट। एरिया में चाहिए, सरफेस में चाहिए, एनीथिंग विच यू रिक्वायर, यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे और आपके पास आप अपना डेटा फीड कर देंगे। ओके, और जैसे ही आप चार्ट को इंसर्ट करते हो ना अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपका साइड बाय साइड आपका एक एक्सेल विंडो भी ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक्सेल विंडो में क्या फीड होगा कि आपने जो डेटा उसमें जो चार्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड किया है ना, जो डेटा आपने फीड किया है, वो उसमें रिप्रेजेंट हो जाता है, एक्सेल में भी आ जाएगा वो साथ पर साइड बाय साइड। ओके, नेक्स्ट कम्स इनसाइड इनसाइड इंसर्ट ओनली। इंसर्ट के अंदर ही अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, लिंक्स। कौन कौन से लिंक्स होते हैं, ठीक है, लिंक्स में क्या आएगा, एक आता है हाइपर लिंक, एक आता है बुक मार्क, देन देयर इज क्रॉस रेफरेंस। तो हाइपर लिंक में क्या आता है, इट क्रिएट्स लिंक्स टू द वेब पेज, ईमेल एड्रेस, ए पिक्चर और ए प्रोग्राम। तो हाइपर लिंक में आपका क्या होगा, कोई भी कंटेंट है उसको वेब पेज से कनेक्ट कर देगा, ईमेल एड्रेस से कनेक्ट कर देगा, और मतलब ये बेसिकली आपका जो एक्सेस है उसको इजी कर देता है। जो भी आपका कंटेंट है वो डायरेक्टली आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो इजी वे में एक्सेस हो जाता है, अगर जहां आपको सेंड करना है सेंड हो जाएगा, ठीक है, इजीली। देन कम्स द बुक मार्क। बुक मार्क में क्या होता है, इट हेल्प्स इन असेसिंग अ पर्टिकुलर नेम टू स्पेसिफिक पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट। जैसे अगर आपको कोई एक नेम फाइंड आउट करना है से, ठीक है, आपने पूरा एक डॉक्यूमेंट लिख दिया, उसके बाद आपको कोई भी एक नेम है या कोई भी एक वर्ड है वो फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, आप बुक मार्क में जाके वो नेम या वो वर्ड इंसर्ट करोगे और क्लिक करोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी वो वर्ड लिखा है ना, वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। ओके, देन कम्स द क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या चीज में हेल्प करता है, से आपको आपने कोई डेटा फीड किया, ठीक है, और उसका चार्ट आपका पेज नंबर, आपके डेटा जो है वो पेज नंबर 1 में है, और आपका जो उससे रिलेटेड चार्ट है, उस डेटा से रिलेटेड चार्ट है, वो पेज नंबर 2 में है, मगर पेज नंबर 2 में दो फिगर है, ठीक है, फिगर 1 एंड फिगर 2, और आपका जो डेटा है वो फिगर 1 में है। ओके, तो आपको इससे क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस से आप मतलब आपको रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा इस टेबलर इंफॉर्मेशन के लिए या फिर इस डेटा के लिए आपको कौन सा चार्ट में देखना है। ओके, दैट इज इट हेल्प्स इन एडिंग क्रॉस रेफरेंस लाइक सी टेबल 2 बिलो, टर्न टू पेज 4, ऐसे मतलब ये लिख करके आ जाता है आपके लिए, ठीक है, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके डेटा के अकॉर्डिंग, वो आपको वहां पे शो कर देगा। नाउ नेक्स्ट कम्स द हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का क्या होता है, हेडर कहाँ पे अपेयर होगा, जो भी आपका पेज खुला है उसके टॉप में हेडर ओपन होता है, अगर आप हेडर में क्लिक करोगे तो टॉप में आपका हेडर ओपन हो जाएगा। ओके, और उसमें आप हेडर में जैसे आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, से आप नोट्स लिख रहे हो, ब्लड, आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट है ब्लड, उससे रिलेटेड आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वर्ड में। ओके, तो अब आपने हेडर में क्या लिख दिया, से आप एक या 1 और 2 पेज में आपने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 हैज इंट्रोडक्शन, तो आप हेडर में क्या कर दोगे, पेज नंबर 1 के हेडर में इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 2 के हेडर में इंट्रोडक्शन, से पेज नंबर 3 में आपका डेफिनेशन है, तो आप पेज नंबर 3 में डेफिनेशन ऐसे इंसर्ट कर दोगे, तो आपको एक क्विक वो मिल जाएगा कि अच्छा पेज नंबर 1 एंड 2 कंटेन्स द इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 3 contains the definition, 4 has ये, तो एज सच आपको एक क्विक वो भी मिल जाता है, इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, ठीक है, तो हेडर टॉप में अपीयर होगा, अगर आप हेडर में क्लिक करोगे, फुटर में क्लिक करोगे ना, फुटर मीन्स पेज के लास्ट में, और इसमें आप मोस्टली क्या करते हो, पेज नंबर ये सब फीड करते हो, ठीक है,
पेज नंबर फीड कर रहे हो, जैसे यूनिट का कौन सा यूनिट से आप डील करो वो फीड कर सकते हो। मोस्टली हम पेज नंबर फीड करते हैं। नेक्स्ट कम्स द पेज नंबर। इसी में आपका हेडर, फुटर एंड पेज नंबर का भी ऑप्शन आता है अलग से। दिस फीचर इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज नंबर इन द डॉक्यूमेंट। तो डेफिनेटली नाम से ही पता चल जा रहा है कि पेज नंबर मतलब आपको पेज नंबर को इंसर्ट करने में हेल्प होगा। तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आप चाहो तो हेडर में, चाहे तो आप टॉप ऑफ द पेज में अपना पेज नंबर डाल सकते हो या फिर फुटर में पेज नंबर डाल सकते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टेक्स्ट। दो फुटर के बाद आता है इंसर्ट में ही अगर आप क्लिक करोगे तो आता है टेक्स्ट। एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो उसमें क्या क्या आता है? टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है? दिस इनेबल्स द इंसर्शन ऑफ ऑलरेडी फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है। इसमें आपने ऑलरेडी कोई टेक्स्ट बॉक्सेस आपने ऑलरेडी फॉर्मेट करके रखी हुई हैं, रेडी करके रखी हुई हैं, ओके, वो आप डायरेक्टली क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। क्विक पार्ट्स में क्या आता है? दिस enables the user to reuse reusable part of contents or an already formatted snipper created by the user। जैसे जो कंटेंट आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो ना, उसको आप एक क्विक पार्ट में रख सकते हो। जैसे से आप से यू आर अगेन एंड अगेन यू आर राइटिंग अ वर्ड दैट इज, जैसे कि आप कोई नोट्स बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो मिजल्स में, ठीक है, मिजल्स के ऊपर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो होगा। ठीक है। अगेन एंड अगेन आपका ये जो वर्ड है मिजल्स यूज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको क्विक पार्ट में डाल दो, और जहां पे भी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही मिजल्स का एम टाइप करोगे तो पूरा वर्ड आ जाएगा, आप एंटर करोगे तो वो पूरा ही वर्ड अपने आप उसमें आ जाएगा। ऐसे ही आप सेंटेंस भी डाल सकते हो क्विक पार्ट में। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है जो आपका अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है, तो अगर आपने एक पेज में सारे डेफिनेशन लिखे हैं, ठीक है, यू आर राइटिंग ऑल द डेफिनेशन इन दैट पेज, तो आपका है इज डिफाइंड एज क्या है? ये एक 3-4 वर्ड्स है जो कि हर एक डेफिनेशन में आता ही है ना? तो आपने ये लिख करके रखा, और आप जैसे इज डिफाइंड ऐसे जैसे भी आप टाइप करना चाहते हो वो अपने आप आ जाएगा, आप एंटर करोगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फीड हो जाएगा पेज में। तो दिस कम्स अंडर द वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट में क्या होता है? वर्ड आर्ट में क्या होता है? मोस्टली हम वर्ड आर्ट में जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना डॉक्यूमेंट में, जिस जो आपने फॉन्ट ये सब उसको आप डेकोरेट कर सकते हो। वर्ड आर्ट में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे अब आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब अलग अलग डिजाइन का वर्ड लिखा हुआ आएगा। जो भी आपको डिजाइन, अगर आपको डिजाइन में चाहिए तो आप डिजाइन सेलेक्ट करोगे, और पूरा टेक्स्ट को या फिर जो भी से आपको एक पैराग्राफ उस डिजाइन में चाहिए तो आप वो पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे और उस डिजाइन में क्लिक करोगे तो वो पूरा पैराग्राफ उस डिजाइन में आ जाएगा। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट ही उस डिजाइन में चाहिए, जो आपका सेलेक्टेड डिजाइन है उसमें चाहिए, तो आप क्या करोगे? पूरे डॉक्यूमेंट को Ctrl+A करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप उसके बाद उस डिजाइन में जाके क्लिक करोगे तो वो पूरा डॉक्यूमेंट आपके उसी डिजाइन में अवेलेबल हो जाएगा। ओके। देन लिखा है कोई भी पैराग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो दिस हेल्प्स द यूजर टू सेलेक्ट। अगर आप ऐसे करके एक पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है तो जिसमें दिस है ना, इसका जो टी है सबसे बड़ा होगा, ये ड्रॉप कैप बोलते हैं, ठीक है इसको। देन कम्स द सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन में क्या होता है कि इसमें ये लिखा होता है कि कौन साइन करेगा इसमें, ठीक है, तो वो मेंशन रहता है। डेट एंड टाइम, जैसे आपका आपने एक एप्लीकेशन लिख लिया, ठीक है, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ये सबका यूज कहाँ होगा? अगर आपने एप्लीकेशन लिखा है और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन लिखता है वो साइन भी करता है, राइट? अपना नेम में मेंशन कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम? अपना नेम एंड डेजिग्नेशन मेंशन कर दिया, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दिया, स्टाफ है तो स्टाफ लिखिएगा, जो भी है।
अपना डेजिग्नेशन नेम लिखा, डेजिग्नेशन मेंशन कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, साइन करने का भी जगह छोड़ते हो ना, तो दिस इज फॉर दैट सिग्नेचर लाइन। देन कम्स द डेट एंड टाइम। जहाँ डेट एंड टाइम है वहां पे आप क्या करोगे, आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। ओके, इजीली। देन इसके बाद क्या होता है, इंसर्ट के अंदर ही, इंसर्ट में बहुत सारे हैं, तो लास्ट जो आइकन खुलता है इंसर्ट में वो है सिंबल्स। इसमें सिंबल्स में क्या होता है, आपको इक्वेशंस एंड सिंबल मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो ओपन होता है, सिंबल में आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट तो इक्वेशन आएगा। इक्वेशन में आपको बेसिकली जो भी फॉर्मूलाज हैं ये सब आएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन आता है सिंबल। तो सिंबल में जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, एट द रेट, जो भी सिंबल अवेलेबल होते हैं ना, वो सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। तो जो आपको उस टेक्स्ट में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड, यू कैन क्लिक ऑन दैट सिंबल एंड यू कैन इंसर्ट इट। और अगर आप कोई कोई फॉर्मूला चाहिए आपको, या कोई इक्वेशन आपको चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको उसको क्लिक करना है और उसको इंसर्ट कर देना है। ओके, दिस इज अबाउट द इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या आएगा, तो ये सेकंड अभी हुआ है। अभी थर्ड इज पेज लेआउट, ठीक है। थर्ड जो इंटरफेस है, रिबन इंटरफेस है, उसमें अगर आप थर्ड में क्लिक करोगे तो आ जाता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में फर्स्ट आता है थीम्स, ठीक है। तो थीम्स में क्या होगा कि थीम्स के अंदर, फर्स्ट थीम्स के अंदर भी फर्दर क्या आता है, फर्स्ट थीम है, सेकंड कलर है, फॉन्ट है, इफेक्ट्स है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी पेज है वो कैसा, उसका क्या थीम होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपको पसंद आ रहा है, विच यू फाउंड इज अप्रोप्रिएट इज एज पर योर कंटेंट, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट है, तो आप वो थीम सेलेक्ट करोगे। एंड देन आफ्टर दैट आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, कलर के ऑप्शन में जाके। देन आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपका जो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो कौन से स्टाइल में होगा, कौन से फॉन्ट में होगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इफेक्ट्स, इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे से मोशन में इफेक्ट है, मतलब जैसे 3D इफेक्ट है तो 3D इफेक्ट डाल सकते हो आप, अगर ऑप्शन अवेलेबल है। 2D है तो 2D डाल सकते हो, ऐसे करके इफेक्ट भी डाल सकते हो आप, ठीक है। पेज लेआउट में फर्स्ट थीम। सेकेंड आता है पेज सेटअप। आर यू ऑल गेटिंग मी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। पेज सेटअप में क्या है, फर्स्ट कम्स दी मार्जिन। तो आप चारों तरफ में कितना मार्जिन रखोगे, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट में आपका कितना मार्जिन रहेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो मार्जिन में जाके, ठीक है। सेकेंड, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप सॉरी, ओरिएंटेशन में आप क्या कर सकते हो, आप लेआउट चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लैंडस्केप में रखना है तो लैंडस्केप में रखोगे आप, अगर आपको पोर्ट्रेट में रखना है तो आप पोर्ट्रेट में अपना कंटेंट रखोगे। लैंडस्केप मतलब पेज को हम जब टर्न कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक तो हम जो जैसे हम लिखते हैं ना, लाइक अगर आप एक पेज में लिख रहे हो, तो जिस स्टाइल जिसमें हम लिखते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम हम लिखते हैं, राइट, लेंथ वाइज लिखते हैं हम, तो वो आ जाता है पोर्ट्रेट मोड, ठीक है, वो पोर्ट्रेट होता है। अगर आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करोगे तो आपका पोर्ट्रेट में पेज ओपन होगा। अगर आपने उसको टर्न कर दिया, अगर आप पेज को घुमा देते हो ना, जैसे नॉर्मली अगर आप लिख रहे हो और अगर आपको आपने पेज को घुमा दिया, तो वो क्या हो जाता है, लेंथ वाइज नहीं होता है, अब वो विड्थ वाइज आ जाता है। तो अगर आपको वैसा चाहिए तो आप लैंडस्केप मोड में क्लिक करोगे तो लैंडस्केप में आ जाएगा आपका पेज। तो दैट्स कम अंडर ओरिएंटेशन, ठीक है। साइज, नेक्स्ट इज साइज। अब आप पेपर साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस करंट जो भी आपका कंटेंट है या सेक्शन है, तो आप पेपर का साइज सेलेक्ट करोगे कि कितना साइज का आपको पेपर चाहिए। देन कॉलम्स, इसमें आप अगर कॉलम में आप क्लिक करोगे तो आपका जो कंटेंट है उसको आप टू कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो।
और 2 और मोर कॉलम्स, 3 4 5 6 कितने भी आप कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। ब्रेक्स, इसमें क्या होता है, पेजेस में ब्रेक लग जाता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो गया उसके बाद आपका नया पेज स्टार्ट करना है, तो आप ब्रेक में जाओगे, उसके बाद आप नया पेज स्टार्ट कर दोगे। लाइन नंबर्स, लाइन नंबर्स में क्या होता है, कितने लाइन चाहिए आपको, ठीक है। से अगर आपके पास एक पेज आपने ओपन किया और उसमें आपको लगता है कि आप 20 लाइंस लिख सकते हो, तो आपने 20 लाइन इंसर्ट कर दिया और 20 लाइंस उसमें आ जाएंगे और आप उसमें फिर अपना जो कंटेंट है वो फीड कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। हाइफिनेशन, हाइफिनेशन, हाइफिनेशन में क्या होता है, ओके जैसे ना, जैसे हाइफिनेशन में क्या होता है कि इट हेल्प्स टू ऐड ए ब्रेक लाइन बिटवीन द सिलेबल ऑफ वर्ड। जैसे हम करते हैं ना, जैसे ही और शी, तो आप बीच में हाइफन नहीं लगाते, एक स्लैश लगाते हो, राइट। तो अगर ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है जिसमें कि आप दोनों को रख, दोनों ही एंड शी, ईदर नीदर, ऐसे में तो स्लैश लगाते हैं ना, उसको हाइफिनेशन बोलते हैं, वहां क्लिक करोगे तो हाइफिनेशन आ जाएगा, ठीक है आपका अपना। पेज लेआउट में हमने क्या क्या देख लिया, थीम्स देख लिए, इसके अंदर पेज सेटअप देख लिया। नाउ इज पेज ब्रेक बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड क्या है, आप पेज का बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वाटर मार्क्स, फर्स्ट में पेज बैकग्राउंड, आप जैसे आपने रिबन इंटरफेरेंस में क्लिक किया, देन आप चले गए थर्ड नंबर पेज लेआउट में चले गए, उसके बाद आप चले गए उसके थर्ड ऑप्शन दैट इज पेज बैकग्राउंड में। अब पेज बैकग्राउंड में जाने के बाद आपने क्लिक किया फिर से वाटर मार्क में, वाटर मार्क क्या करने के लिए हेल्प करता है, it introduced a ghosted text behind the content on the page. This is used as an indication that it is a special documents like confidential or urgent. तो watermark होता है ना, इसको आपको समझ, आपने एक टेबल बनाया है, ठीक है, एक टेबल में क्या किया आपने, सारा कंटेंट लिख दिया और उसके बाद अब आप चाहते हो कि ये कोई देखे ना, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है वो कोई देखे ना, तो आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर एक कलर कर देंगे, मतलब उसके ऊपर आप एक कलर सेलेक्ट करके रख देंगे। और अब जो जो जहां जहां से आपको लगता है कि कॉलम नंबर 5 रो नंबर 2 में जो कॉलम नंबर 5 है, वहां का जो कंटेंट है वो कोई ना देखे, तो आप उसके ऊपर एक कलर कर दोगे, तो अंदर से क्या होगा, लिखा हुआ कुछ है बट ऊपर से नहीं दिख रहा है। जब आप ऐसे डायरेक्टली देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तब उस पर दिखेगा, ठीक है। तो जो कंटेंट आप हाइड करके रखना चाहते हो, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप हाइड करना चाहते हो, तो उसको आप कैसे कर सकते हो, वाटर मार्क कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। आपने कंटेंट लिखा, उसके ऊपर वाटर मार्क कर दिया, कोई कोई भी कलर जो आप सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा और ऊपर से आपको वो कलर ही दिखाई देगा, जो नीचे लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसमें क्लिक ना करो, ओके। देन कम्स द पेज कलर। अब आपका जो पेज है उसको भी आप कलर देना चाहते हो, ठीक है। आपका व्हाइट पेज में आप लिख रहे हो, आपको व्हाइट पेज का पसंद नहीं आ रहा था, आपको चाहिए कि, या फिर आपका रिक्वायरमेंट है कि आप येलो पेज में लिखो, तो आप येलो सेलेक्ट करोगे, पेज पेज कलर में जाओगे, येलो सेलेक्ट कर दिया आपने, क्लिक किया तो आपका पूरा पेज येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। पेज बॉर्डर, अब पेज में जो बॉर्डर है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसमें क्लिक करोगे तो अब आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं कि आप कितना थिक रखना चाहते हो, क्या कौन सा टाइप का बॉर्डर रखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, यू कैन इंसर्ट दैट और आप आगे फर्दर अपना वर्क कर सकते हो। देन कम्स द पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या आता है, इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट में क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो इंडेंट है ना उसमें क्या होता है, बेसिकली बाउंड्रीज और मार्जिन के, पेज का जो मार्जिन है उसके बीच का स्पेस बताता है, ठीक है। ये जैसे आपने बाउंड्री रख दिया या मार्जिन रख दिया चारों तरफ, ठीक है, पेज के चारों तरफ, अब आपको चाहिए कि
एग्जैक्ट मार्जिन से तो स्टार्ट नहीं होगा ना, आपने जो लिखा मार्जिन से भी तो थोड़ा गैप रहेगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो इंडेंट में जाके कि कितना गैप होना चाहिए। स्पेसिंग दूसरा ऑप्शन आता है स्पेसिंग, इसमें आप वर्ड के बीच में कितना स्पेस रखना है वो देखोगे आप, या फिर पैराग्राफ के बीच में कितना डिफरेंस रखना है, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कम अरेंज। अरेंज में क्या कर सकते हो आप, पोजीशन अरेंज कर सकते हो, जैसे आपको राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, वैसे आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन अरेंज कर सकते हो। आप ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कोई सिलेक्टेड वर्ड है, लाइन है, जो कि आपको फ्रंट में रखनी है, वो आप कर सकते हो इसमें। सेंड टू बैक, पीछे भी डाल सकते हो, ठीक है, जो जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, उसको आप पीछे कंटेंट फीड कर सकते हो। अलाइनमेंट आप उसका सही कर सकते हो, जैसे एक पैराग्राफ उसमें अलाइन, आपने वो पैराग्राफ सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने अरेंज में गए, उसके अरेंज में जाने के बाद आपने अलाइनमेंट में क्लिक किया, तो अब आप उसमें क्या है, उसके ऊपर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि कितना अलाइनमेंट रखना है, 1.2, 1.5, तो आपको जो सेलेक्ट करना आप करेंगे और वो एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। रोटेट, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अगर वो पिक्चर है या फिर कोई डायग्राम है, कुछ भी है, वो पूरा रोटेट हो जाएगा, पूरा घूम जाएगा। नेक्स्ट कम्स रेफरेंस। अगर आप रिबन इंटरफेस में जाओगे और उसमें क्लिक करके फिर आप रेफरेंस में जाओगे, तो उसका जो पहला इंसर्ट करना है, तो आप उसमें जा करके टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके क्लिक कर सकते हो, और आपको एक टेबल में टेबल क्लिक हो जाएगा, या फिर अगर आपको एक लाइन ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर रो ऐड करना है तो रो ऐड हो जाएगा, कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड हो जाएगा। ऐड टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप ऐड टेक्स्ट करोगे, और उसका जो टेक्स्ट है उसको एंटर करोगे, उसको टाइप करोगे और एंटर कर दोगे, तो वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अपडेट टेबल, टेबल में क्या होता है, अपडेट टेबल में क्या होता है, जो भी कंटेंट है ना उसको एज पर द पेज नंबर वो अपडेट कर देते हैं, जैसे कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है, उसमें क्या है आपका, फिर लास्ट में आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया, अब आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी चैप्टर, अगर हम कोई बुक बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा बुक हो जाता है, तो स्टार्टिंग में हमको उसका क्या मिल जाता है, जैसे आप पेज नंबर 5 में जाओगे, और से आपको चैप्टर नंबर 5 कितने पेज में है, 95 टू, तो ऐसे आप मार्किंग कर सकते हो, ठीक है, अपडेट टेबल में। सेम इसके बाद ओपन होता है फुट नोट। फुट नोट्स में क्या है, आप फुट दिस ऐड अ फुट नोट टू द पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, आप एक फुट नोट इंसर्ट कर सकते हो ऐसे में, ठीक है, जैसे फुटर है उसके नीचे आप कोई एक नोट टाइप का अगर इंसर्ट करना चाहते हो छोटा सा, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही आता है एंड नोट भी आता है, जहां आपका कंटेंट पूरा खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, अब लास्ट में आपने लिखना है, जो आपने लास्ट में लिखना है वो आप उसको भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे थैंक यू लिखना है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। हर एक पेज में आप नया नया फुट नोट भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट फुट नोट में जाओगे। शो नोट, नोट्स में क्या आता है कि आपके सारे नोट्स शो हो जाएंगे उसमें, ठीक है।
तो फुटनोट में कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक तो आ रहा है इंसर्ट फुटनोट, देन इंसर्ट एंड। तो फुटनोट वो पेज के लास्ट में इंसर्ट होगा, एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में एंड इंसर्ट होगा। जब आपने पूरा लिख लिया, से आपने 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो आप लास्ट पेज में इंसर्ट एंड नोट। ओके, नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट फुटनोट। जो नया पेज है उसमें आप नया फुटनोट इंसर्ट करोगे, कर सकते हैं इसमें क्लिक करके।